मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो नंबर 11 लेकर आए हैं। पिछले वीडियो 9 और 10 में कबीरदास पढ़ाया था हमने। आज हम वाक, ये भी पद से लिया गया है। ललहद, ललधद इसकी लेखिका हैं। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे देते हैं हम कविता का, ध्यान से इसको समझ लेना, क्योंकि प्रश्नोत्तर आते हैं, व्याख्या करने के लिए आपको नहीं आता है। कविता का संक्षिप्त सारांश। कश्मीरी भाषा की प्रथम संत कवित्री ललधद ने, यानी ये जो थी ललधद कश्मीरी भाषा की प्रथम संत कवित्री थी, ने भक्ति के क्षेत्र में, कौन सी थी? संत कवित्री, जिसमें कबीरदास जी आते हैं। भक्ति के क्षेत्र में व्यापक जन चेतना को जगाने में सफलता प्राप्त की है, यानी जनता को, जन चेतना यानी जनता को जगाने का काम किया है। उनके पहले वाक में, यानी 4 वाक दिए हैं इनके, जिसमें पहला वाक, जैसे पद दिए थे कबीरदास जी के, इनके वाक हैं। यानी पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता पर प्रकाश डाला गया। यानी पहला जो वाक है, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, जो हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु हर प्रयास क्या हो रहे हैं? व्यर्थ, यानी बेकार जा रहे हैं, और फिर भी हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अपने जीवन रूपी नाव को उन्होंने कच्चे धागे रूपी रस्सी की संज्ञा दी है, पर पता नहीं ईश्वर उसके प्रयास को सफल बनाएगा या नहीं। उसके सारे प्रयत्न क्या हो रहे हैं? असफल सिद्ध हो रहे हैं। वह परमात्मा के घर जाने को इच्छुक हैं, यानी इतनी बात पहले पद में है। दूसरे वाक में सांसारिक आडंबरों का विरोध करते हुए, यानी अब यहाँ सांसारिक आडंबर जो हम करते हैं उन करते हुए कहा है कि अंत करण, यानी हमारे अंदर में परमात्मा के संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। संभावी यानी समान दृष्टि, सबको एक समान समझना। माया के जाल में मनुष्य को कम से कम फंसना चाहिए। व्यर्थ का खाकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, जबकि कुछ ना खाकर व्यर्थ अहंकार बढ़ेगा। जीवन से मुक्ति तभी मिल सकती है जब बंद द्वार की सांकर खुलेगी, यानी ज्ञान की, हमारे अंदर जो ज्ञान की संकल खुलेगी, यानी गेट खुलेगा, द्वार खुलेगा। अब बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरे वाक में माना गया है कि दुनिया रूपी संसार से पार जाने के लिए सत्कर्म करने चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक साधक कठिन तपस्या करते हैं, परंतु लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। चौथे वाक में, यानी चौथा वाक में क्या कहा उन्होंने? चौथे वाक में भेदभाव का विरोध किया गया है तथा ईश्वर के व्यापक स्वरूप का वर्णन किया गया है। यानी ईश्वर व्यापक है, सब जगह है, परंतु मनुष्य उसे स्वयं पहचान नहीं पाता। मनुष्य व्यक्ति के अंदर है, कबीरदास जी ने भी कहा था। तो इनके जो 4 वाक हैं, मैंने आपको संक्षेप में बताया, उसमें क्या जानकारी कवित्री ने दी है। तो थोड़ा सा हम ये पढ़ लेते हैं इनके वाक। देखिए वाक नंबर 1। देखिए यहाँ क्या कहा है? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार कच्चे धागे की रस्सी से नाव को नहीं खींचा जा सकता, उसी प्रकार यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि मैं जो ईश्वर भक्ति में लगी हूँ, वो भी ऐसे ही लगती है मुझे जैसे कच्चे धागे की है, और मैं जो चाहती हूँ वो मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यानी ईश्वर मेरी प्रार्थना कब सुनेंगे और कब मुझे ईश्वर मिलेंगे, यानी मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम कच्चे धागे से नाव को खींचेंगे तो वो नैया पार नहीं लगा सकती। ठीक उसी प्रकार उन्होंने एक बात और कही है,
पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार एक मिट्टी का बर्तन होता है, अगर उसमें पानी भर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पानी सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, रंध्र होते हैं मिट्टी के। धीरे धीरे पानी रिस रिस कर समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो कवित्री कहती हैं कि मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सेम कहानी मेरे साथ बनी हुई है, यानी जो मैं प्रयास ईश्वर को पाने के लिए करती हूँ, सेम परिस्थिति बनी हुई है कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी बहकर निकल जाता है, उसी प्रकार मेरे जो प्रयास हैं वो भी व्यर्थ जा रहे हैं, उसी की पानी की तरह जो इसमें बताया। जी में उठती रह हुक घर जाने की चाह है गेरे। और कहती हैं कि मन में बार बार मेरे अंदर क्या हुक उठती है कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूँगी, उसे मैं प्राप्त करने के लिए, यानी घर जाने की चाह, घर जाने यानी ईश्वर को प्राप्त करने, यानी परमात्मा के घर जाने के इच्छुक हैं वो। तो उनके सारे प्रयत्न कैसे हो रहे हैं, असफल सिद्ध हो रहे हैं। पता नहीं ईश्वर उसके प्रयास को सफल बनाएगा या नहीं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि पहले उसका क्या कहना कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता पर प्रकाश डाला गया है। अपने जीवन रूपी नाव को उन्होंने कच्चे धागे रूपी रस्सी की संज्ञा दी है, पर पता नहीं ईश्वर उसके प्रयास को सफल बनाएगा या नहीं। सारे प्रयत्न क्या हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, जैसे कच्चे सकोरे में पानी भर देते हैं और धीरे धीरे रिस कर वो समाप्त हो जाता है, वैसे ही उनके प्रयास भी समाप्त होते जा रहे हैं। अब आगे देखिए वाक 2। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकल्प बंद द्वार की। तो यहाँ पर देखिए कवित्री ने क्या कहा है, सांसारिक आडंबरों का विरोध करते हुए कहा है कि अंत्यकरण में परमात्मा के समभावी होने पर ही, यानी समान दृष्टि से अगर हम देखेंगे, हमारी समान दृष्टि होगी, तभी हम क्या कर पाएंगे, मनुष्य यानी समान दृष्टि से मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, माया के जाल से बचेगा ना, न खाकर बनेगा अहंकारी, है माया के लिए कहा है। तो अब यहाँ क्या कहते हैं कि मान लो हम घमंड करते हैं, अगर हम ना खाएं तो भी हम ये कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं खाते, हमारे अंदर घमंड आता है, मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं आज तक कुछ नहीं किया। तो यहाँ वही क्या, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, यानी कि कुछ भी खा रहे हैं, मतलब किसी को मतलब वो रिश्वत कह दो या कुछ इस तरीके से, तो कुछ मिलता नहीं है। यहाँ कवित्री ने कहा कि व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार अगर ना खाता है, नहीं खाएगा व्यक्ति, तो वो फिर अहंकार करता है कि मुझसे अच्छा इंसान नहीं है। तो वो कह रहे हैं सम खा तभी होगा संभावी, यानी सबको समान समझ, समान भावना रखो, अपने अंदर घमंड न लाओ, तभी खुलेगी संकल्प बंद द्वार की। यानी हमारे जो वह ज्ञान की जो संकल्प बंद है हमारे अंदर, जो हमारे अहंकार है या हमको सबको समान नहीं समझते, वो द्वार की जो बंद द्वार है उसकी संकल्प खुल जाएगी जिस दिन हमने सबको समझ लिया, संभावी हम हो गए, सबको समान समझने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आई सीधी राय से गई न सीधी राय, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आए, जब जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दुनिया रूपी संसार से पार जाने के लिए सत्म कर्म करने चाहिए। ठीक है, जब हमने ईश्वर ने हमें भेजा था कर्म करने के लिए, आए थी सीधी राह गई ना सीधी राह, लेकिन जो सत्म कर्म करने के लिए ईश्वर ने भेजा था, ईश्वर प्राप्त करने के लिए, कठिन तपस्या करने के लिए, परंतु लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, यानी उस रास्ते हमें सीधी राह नहीं गई जो कर्म करने भेजा था। मैं तो माया के चक्कर में फंसी हूँ। सुषम सेतु पर खड़ी थी, यानी जैसे पुल होता है ना, पुल यानी ना वो इधर जा सकता ना उधर, और दोनों तरफ बाढ़ आ जाए जिस प्रकार से, यानी वो सुषम सेतु पर खड़ी थी। यानी कहने का मतलब है वो सत्कर्म उन्होंने किए नहीं, कठिन तपस्या करने के बाद भी लक्ष्य की प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाई, और समय यानी हमारी उम्र, उन्होंने कहा कि उम्र बीत गई,
और जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगी, जब वो मुझसे पूछेंगे क्या कर्म करने भेजे थे, तुमने क्या कर्म किए हैं, तो जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और मैं उस समय क्या जवाब दे पाऊंगी, मेरे पास कुछ नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, नाव से हमें पार करनी है नदी, और जब हमारे पास जब वो कहता किराया मांगता है, तो उसको किराया देना होता है ना, तभी वो पार कराता है। तो यहाँ कह रही है कि जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगी और उसने जो मेरी जीवन की नाव जन्म से लेकर मरने तक जो किया, और वो मेरे से पूछेंगे लाओ मुझे उसकी यानी उतराई दीजिए, यानी जो जैसे नदी पार कराता है नाविक, उसको पैसे देते, तो वो कह रही हैं जब जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई, यानी मैं क्या जवाब दूंगी, मांझी यानी ईश्वर, यानी ईश्वर को मैं क्या जवाब कुछ दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं अच्छा कर्म। यानी ऐसा कवित्री अपने आप को मानकर बताती हैं, और वो सब हमारे साथ भी है, हम भी ऐसे ही, उन्होंने हमारे व्यथा को यहाँ पर व्यक्त किया है। यानी हर इंसान के साथ यही है, हर इंसान माया के जाल में फंसा हुआ है। अब देखिए वीडियो नंबर वाक नंबर 4। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। और लास्ट में वो क्या कहती हैं, भाव यानी विरोध किया गया है, यानी इसमें थल थल में यानी कण कण में क्या बसता है, ईश्वर ही बसता है, शिव ही, यानी ईश्वर का वास तो कण कण में है, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। और वो कहते हैं कि इसमें हमें भेद नहीं करना चाहिए, सभी के लिए समान है ईश्वर, ना हिंदू ना मुस्लिम के लिए, सब व्यक्ति को समान भेजा है और सबके अंदर ईश्वर का वास है। और वो कहते हैं ज्ञानी हो, जैसे कबीरदास जी ने कहा था, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। और कवित्री कहते हैं अगर तुम ज्ञानी हो, समझदार हो, ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो स्वयं को जान लो। अगर तुमने स्वयं को जान लिया तो समझ लो हमने ईश्वर को, साहिब यानी ईश्वर से हमारी पहचान हो गई, हमने ईश्वर को पहचान लिया। तो छात्रों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे कवित्री ने सभी समाज के व्यक्तियों के विचार अपने द्वारा व्यक्त किए हैं स्वयं को उस स्थान पर रखकर, और ये हमें शिक्षा देना चाहती हैं कि हमें भी, हम जो करने आए थे, जो हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए भेजा है, और वो भी सत्कर्म, अच्छे कर्म, समाज के लिए कार्य करना, समाज के लिए जीना, समाज के लिए मरना। लेकिन हम कहाँ कहाँ भटके हुए हैं, कहाँ कहाँ खोए हुए हैं, और अपना जीवन हम ऐसे ही व्यर्थ बिताकर चले जाते हैं, और हम कोई मतलब कार्य ऐसा नहीं करते, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, हम संभावी नहीं है, सबको समान नहीं समझते हैं, और लास्ट में जब हमारा वृद्ध अवस्था आती है तब हम सोचते हैं, तो हम पाते हैं कि हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं, और हमारा जो समय था वो ऐसे ही बीत गया। और वो कहते हैं कि हम ईश्वर जो है वो कण कण में बसा हुआ है, और अगर हमें उस ईश्वर को ढूंढना है तो हमें मंदिर मस्जिद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे अंदर है, और जिस दिन हमने उसको पहचान लिया तो हम सब वो कार्य करेंगे जिस कार्य के लिए उसने, ईश्वर ने हमें भेजा है इस पृथ्वी पर जन्म देकर। तो छात्रों, ये आपकी समझ में आ गया होगा, और आप इसके अनुरूप कार्य भी करेंगे, और इससे अपने ज्ञान वृद्धि भी करेंगे कि इस कवित्री के माध्यम से जो कवित्री ने बताया है क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है, ये भी हमें विचार करना होगा। ठीक है छात्रों, तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 12 में। इसके प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे आपके सामने छोटे छोटे, जिससे आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख पाएंगे। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।